welcome back to BSc Lovers episode number 1. Oh guys, new class and स्पेशली 12th. दिमाग में एक ही चीज़ का ख्याल आ रहा होगा कि it must be important class, board class would be tough, have to study a lot. But guys, listen. हाँ, माना कि ये टफ़ है, थोड़ी सी लेंदी होती है, बट इट्स इजी क्लास. मतलब इतना कोई ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है, इजी है, सारे चैप्टर्स इजी हैं. स्पेशली इफ़ यू एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस स्टडीज़, इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट एज इट वॉज इन 11th क्लास. बस थोड़ा सा लेंदी हो गया बिकॉज 11th क्लास में 10 चैप्टर्स थे, नाउ वी हैव द 12 चैप्टर्स. दैट्स इट. बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना है और थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है. दैट्स इट. वरना लास्ट क्लास के हिसाब से आई थॉट दैट इट्स मोर ईजियर देन लास्ट वन बिकॉज सारे टॉपिक्स डिफरेंट होते थे, हमें सब कुछ डिफरेंटली सोचना पड़ता था. लेकिन अब सारे टॉपिक्स एक ही चीज़ से रिलेटेड होंगे. फर्स्ट चैप्टर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, उसके बाद मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है वही पढ़ोगे पूरी बुक में. तो 8 चैप्टर तो आपके ऐसे निकल जाएंगे और लास्ट में फाइनेंस से रिलेटेड. सो आई थॉट दैट ये टोटली एक ही चीज़ से रिलेटेड है. दैट्स वाई इट्स वुड बी मोर ईजियर देन लास्ट वन. बिकॉज लास्ट क्लास में आपको सारी चीज़ें डिफरेंट थी. ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये वो, मतलब सब कुछ सारे चैप्टर्स डिफरेंट होते थे. लेकिन इस बार के सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कंबाइंड है, तो उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. गाइस डोंट वरी, इट्स नॉट टाइम टू थिंक अबाउट इट. हम अभी बस पहले चैप्टर की टेंशन लेते हैं. और सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. हमने लास्ट ईयर, आपको अगर याद होगा तो 11th का फर्स्ट चैप्टर भी ऐसे ही कुछ था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस. उस टाइम पे हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था. अब बिजनेस के थोड़ा डेप्थ में आके हम उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सो वैसे तो पूरी बुक मैनेजमेंट के ऊपर ही, अगर आप बीएसटी की एनसीईआरटी देखोगे तो बीएसटी की एनसीईआरटी एक पूरी मैनेजमेंट के ऊपर है और एक फाइनेंशियल के ऊपर है. उसका टॉपिक, मतलब बुक का नाम भी दे रखा है. So, firstly, let's start our chapter, nature and significance of management. So, firstly, what is the concept of management? Management defined as a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. यानी देखो, मैनेजमेंट क्या है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है. ये लाइन आप लोग ना अच्छे से याद कर लेना. इट्स अ डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट जो हर जगह नॉर्मली यूज़ होती है. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ें डन करने के लिए एक ये प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे हमारा एम क्या होता है, गोल को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करना. समझ में आया? इट्स अ प्रोसेस in which what we our aims is to achieve the goals effectively and efficiently. हम लोगों का बस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली. एक प्रोसेस है, जस्ट दैट, अ प्रोसेस. सो अभी प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing, controlling. So firstly we will go ahead with the planning. Planning is the function of determining in advance what is to be done and how it is to be done. यानी प्लानिंग क्या है? आप लोगों ने कोई भी चीज़ के, हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं ना. सो प्लानिंग यही है मैनेजमेंट में भी, कि ये एक तरह का फंक्शन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में, फ्यूचर में ये सोच रहे थे कि हम लोग पूरे साल भर में क्या करने वाले हैं और किस तरीके से करने वाले हैं. तो सबसे पहला मोटिव और सबसे पहला प्रोसेस जो है, इट्स प्लानिंग. और ये ना लाइन बाय लाइन चलते हैं और इसके हिसाब से आपका चैप्टर्स भी है. ओके, सो प्लानिंग क्या है? इट्स अ फंक्शन टू determine in advance what is to be done and how it's to be done. Now second one is organizing. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? आप ऑर्गेनाइजिंग से एक चीज़ दिमाग में आ रही हो, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना. सो ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, ग्रुपिंग मतलब टास्क ग्रुप अप करते हैं कि तो एक ग्रुप ये टास्क करेगा, दूसरा ग्रुप ये टास्क करेगा, तीसरा ग्रुप ये टास्क करेगा. स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स किसी भी चीज़ की अथॉरिटी आपको देना, यानी कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास
क्या बोलते हैं, मतलब सारी चीज़ें रिसोर्सेज पूरे हैं, अथॉरिटी देना एंड एलोकेशन रिसोर्सेज, और उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं जो भी स्पेसिफिक प्लान के लिए जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, आपको अगर वो सारी चीज़ें दी जाए, इट्स मीन द थिंग्स आर ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स क्या होगा कि मैनेजमेंट क्या करती है, ड्यूटीज असाइन करती है सबको कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ग्रुप फिर उसके बाद टास्क के हिसाब से ग्रुप अप करती है लोगों को, फिर उसके बाद क्या करती है, अथॉरिटी देती है, और अथॉरिटी के हिसाब से आपके रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है जो भी आपके प्लान में लगेंगे। So I wish you clear that thing. Now let's go forward to the staffing. What does staffing refers to? Staffing is a very important aspect of management to make sure that the right people with the right qualification are available for the right job. यानी कि स्टाफिंग एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें मैनेजमेंट क्या ट्राई करती है, क्या श्योर करती है कि एक राइट बंदा ही राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट जॉब में लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने फाइनेंस कर रखा है और मैं क्या कर रही हूँ, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल वो एमबीए फाइनेंस ही करके आया है, कोई भी चीज़ करके आया है, और मैं उसको मैंने उसको कहा कि तू ना एक काम कर, मशीनरी चला ले, और जो मशीनरी वाला बंदा उसको कहा कि तू अकाउंटेंट बन जा, और जो कोई और है, मतलब कि अगर कोई किचन का काम करता है तो मैं उससे कहा कि तू जाके पियोन का काम कर। सो इट्स नॉट just sufficient to do so, it's not a good thing, क्योंकि अगर उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनकी स्किल्स के हिसाब से हम लोग उनको राइट जॉब नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो लोग सही से काम नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की टीचर्स जो होती हैं, अगर उनको टीचर्स की जगह मैं प्रिंसिपल का काम दे दूँ और प्रिंसिपल को टीचर का काम दे दूँ, डू यू थिंक कि वो कर पाएंगे? मे बी कर भी ले, लेकिन उतने एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे ना। तो हम लोगों को इस तरीके से काम बांटना होता है, काम देना होता है या जॉब देनी होती है कि उनकी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से होनी चाहिए। कोई भी काम आप सीए के उसमें सीईओ के पोजीशन पे किसी भी एक अनपढ़ को या किसी को भी उठा के नहीं रख सकते हो, उसके हिसाब से वो क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर उसके हिसाब से क्वालिफाइड नहीं होगा तो आपका बिजनेस तो गया या नहीं। आप पियोन को उठा के तो वहाँ नहीं रख सकते हो ना कि ये वाली पोस्ट खाली है तो हम पियोन को उठा के वहाँ रख देते हैं, या किसी अकाउंटेंट को उठा के वहाँ रख देते हैं। इतनी जल्दी हम लोग किसी को भी उठा के कहीं पे भी नहीं रख सकते हैं। सो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग। Directing involves guiding, leading, and influencing and motivating employees to perform the task assigned to them। यानी कि डायरेक्टिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें गाइड करते हैं, लीड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनको जो भी टास्क असाइन है वो ईजीली और बहुत अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म कर पाए। So now next one is controlling. Controlling क्या होता है? Controlling is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goal। यानी कंट्रोलिंग क्या है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मॉनिटर करती है सारी की सारी चीज़ों को, यानी कि सभी चीज़ें देखेंगी वो कि जो भी कुछ कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम काम चल रहा है, क्या उस हिसाब से हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो वो उसको करेक्ट आउट करती है। आई विश यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रोसेसेस, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलेंगे। पहले प्लान होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, फिर स्टाफिंग होती है, फिर डायरेक्टिंग और लास्ट में कंट्रोलिंग होती है। सो आई विश यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेसेस। नाउ लेट्स गो टू वर्ड्स। हमने दो वर्ड्स और सुने थे, राइट? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, that we have to achieve the goals effectively and efficiently. So what does the two word refers to? Let's start with the effectiveness. Effectiveness का मतलब क्या होता है? Being effective or doing work effectively basically means finishing the given task। यानी कि effectiveness का मतलब होता है कि आप कोई भी given task को, जो भी task आपको given है वो आप अच्छी तरीके से करते हो। कैसे? मतलब टाइम कम लगना चाहिए। जितना टाइम आपको कहा है कि अगर आपकी मैम ने आपको कहा कि कल तक मेरे को नोटबुक चाहिए, तो अगर आप कल तक नोटबुक ला के देते हो मैम को कंप्लीट करके टास्क, तो इट्स मीन यू आर इफेक्टिव। और अगर नहीं ला के देते हो इट्स मीन यू आर अनइफेक्टिव। और इसी तरह कंपनीज में भी होता है, कोई ऑर्डर आता है तो उन्होंने कहा मेरे को आई वांट द ऑर्डर इन 1 मंथ, और इफ़ यू गिव द ऑर्डर इन 1 मंथ मीन्स यू आर इफेक्टिव, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू सो मीन्स यू आर नॉट इफेक्टिव। सो फर्स्ट वन आपको आई विश समझ में आया होगा। सेकेंड वन इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली
एंड विद मिनिमम कॉस्ट। यानी एफिशिएंसी का मतलब होता है आप अच्छी तरीके से काम करते हो और सिर्फ इतना नहीं, कॉस्ट को भी मिनिमाइज करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने काम करवाया एक कंपनी में, और जो वहाँ का मैनेजर था या फिर जो भी काम करवाने वाला बंदा था, उसने क्या किया, वर्कर्स को कहा कि तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। ओवर टाइम करने की वजह से क्या हुआ, उनका जो कॉस्ट था वो बढ़ गया, क्योंकि उसने पैसे तो देने पड़ेंगे ना, ओवर टाइम की वजह से कॉस्ट बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है, वो एफिशिएंसी उसके अंदर नहीं है, वो अनएफिशिएंसी का बंदा है जिसने काम अच्छी तरीके से नहीं करवाया। लेकिन अगर उसी की जगह कोई और होता और वो अच्छी तरीके से सब कुछ मैनेज करके देता, एक अच्छे मेथड से सारा काम करवाता, ओवर टाइम भी नहीं लेता और सारा काम 100 मतलब कि ये जो एक महीना था उसमें कर लेता, और जो कॉस्ट उन्होंने डिसाइड की थी उससे कम में करता, तो इट्स मीन वो एफिशिएंसी रखता है, वो बंदा एफिशिएंट है। ओके, आई विश आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस समझ में आई होगी। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? So management is a goal-oriented process. An organization has a set basic goals which are the basic reason for its existence. These should be simply and clearly stated. यानी कि गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि हर एक मैनेजमेंट, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या करती है, एक एम, एक गोल डिसाइड करती है प्लानिंग में कि हम लोग एक गोल बना के चलेंगे। तो मैनेजमेंट यही करती है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी गोल तक पहुंचना है उनको, जो भी उन्होंने गोल बनाया उस गोल तक पहुंचना है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ना एक गोल होता है कि हमें इस टाइप तक, इस लेवल तक पहुंचना है, या ये प्रोडक्शन की यूनिट होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ इतना होना चाहिए, इतना प्रॉफिट लेवल होना चाहिए हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वो लोग एक पर्टिकुलर गोल की तरफ को चलते हैं, और पूरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है जिसमें मैनेजमेंट गोल की तरफ को चलेगी, और वो गोल सिंपली क्लियर होना चाहिए कि आपको यहीं तक पहुंचना है तो पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, मैनेजमेंट के सारे प्रोसेसेस पढ़े, तो मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो सीरीज में चलता है, सीरीज ऑफ कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस सीरीज में चलता है, कंपोजिट है, पर एक सेपरेट फंक्शन है, राइट। हमने जैसे पढ़ा स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे एक डिफरेंट फंक्शन है। सब में हमने देखा ना कि प्रोसेस तो सेम, मतलब एक ही था, पूरा एक प्रोसेस था मैनेजमेंट का, लेकिन सब में अलग अलग काम हो रहा था। प्लानिंग में कुछ और था, ऑर्गेनाइजिंग में कुछ और था, स्टाफिंग में कुछ और था, डायरेक्टिंग में कुछ और था, और कंट्रोलिंग में कुछ और ही हो रहा था। तो सभी एक सेपरेट फंक्शंस है, लेकिन एक सीरीज में चलते हैं। दीज ऑल फंक्शंस आर सिमिलरली परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम, और ये हमेशा चलते ही रहते हैं। जैसे प्लानिंग है, अपने स्टार्टिंग में प्लान कर दिया, उसके बाद ऑर्गेनाइज करने लगे, फिर स्टाफिंग करने लगे, डायरेक्टिंग करने, और कंट्रोलिंग वो तो पूरे साल ही चलेगा, राइट। बिकॉज कंट्रोलिंग तो आप रोक नहीं सकते हो ना, डायरेक्टिंग आप रोक नहीं सकते हो, स्टाफिंग पूरे साल भर तो स्टाफ आते जाते रहते हैं, साल भर आपको देखना पड़ता है कि हर एक जो भी बंदा आ रहा है आपकी कंपनी में, वो एक स्पेसिफिक एक क्वालिफिकेशन जो है, उसकी जो स्किल्स है उसके हिसाब से हम उसको राइट जॉब दें। इनफैक्ट मैनी ऑफ टाइम्स में प्लान भी बार बार बनाने पड़ जाते हैं, बिकॉज कई बार अगर डिमांड चेंज हो गई, जो भी हमारा इकोनॉमिकल चीज़ें थी वो चेंज हो गई, या फिर कोई भी नेचुरल हजार्ड्स आ गए जिसकी वजह से हमारा प्लान था उसको हमें चेंज करना पड़ गया, तो प्लानिंग भी मैनी ऑफ टाइम्स चेंज होती रहती है। हमें ऑर्गेनाइज भी फिर उसके हिसाब से बार बार करना पड़ता है, स्टाफिंग भी बार बार करनी पड़ती है, डायरेक्टिंग बार बार करनी पड़ती है, और मैनी ऑफ टाइम्स कंट्रोलिंग तो नॉर्मली बार बार होती है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है बार बार ही कि हम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। सो समझ में आया हाउ द मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बिकॉज हमें सारे की सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सारे प्रोसेस से निकलना पड़ता है, जो कि जिसमें जो कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं, दे वुडंट स्टॉप एवर। नाउ नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, टोटली एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, जो हर एक लेवल पे होता है, हर एक जगह होता है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, देखो अब मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ, तो आपके स्कूल में मैनेजमेंट होती होगी, ऑफिसेज में मैनेजमेंट होती है, रेलवे में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, हर जगह मैनेजमेंट होती है। ऐसा क्या होता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होगी और कोई जगह मैनेजमेंट नहीं होगी? नो, इट्स नॉट ट्रू। हमारे हॉस्पिटल्स हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये कहीं भी चले जाओ, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी जगह हो।
फोर्थ वन इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब शायद आप लोगों को पता भी होगा, जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा भी रहा होगा कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, राइट, इंटेंजिबल होती हैं। तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट और इट्स इफेक्ट इज नोटिसेबल। यानी कि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, ना ही उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। बस क्या देख सकते हैं कि जब भी मैनेजमेंट कोई भी प्लान करेगा और इफेक्टिवली होगा तो हम उसको नोटिस कर पाएंगे कि या मैनेजमेंट में ये काम किया है और इस वजह से ये काम इफेक्टिवली हो गया है। सो एट दैट टाइम वी कैन एबल टू नोटिस द मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी टास्क जो है अकॉर्डिंग टू प्लान हो गया, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड है एंड देयर इज़ अ ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ चोज। यहाँ पे ऑर्डर की तरह से काम, मतलब ये ऑर्डरली वो काम कर रहे हैं, चोज नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, इट्स मीन मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मैनेजमेंट काम कर रहा है। तो एट दैट टाइम वी आर एबल टू नोटिस द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट वैसे इंटेंजिबल है, वैसे वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो कुछ काम करेगी और उसका कोई भी रिजल्ट आएगा हमारे सामने, एट दैट टाइम वी आर एबल टू से दैट मैनेजमेंट इज देयर। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमने पहले ही बोला था ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम लोग टास्क को ग्रुप अप करते हैं, तो मैनेजमेंट ही वो ग्रुप अप करती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी डिफरेंट नीड्स होती है, यानी हर किसी को अपने हिसाब से काम करना होता है। मैनेजमेंट इंश्योर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन। मैनेजमेंट क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल को एक कॉमन डायरेक्शन के हिसाब से, यानी जिनका कॉमन डायरेक्शन होगा उन सभी इंडिविजुअल्स को मिक्स करके एक ग्रुप में, एक टीम में वो काम करवाएंगे कोऑर्डिनेशन के साथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं और वो इजीली अपने एम तक, गोल तक पहुंच पाते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में हम लोग ग्रुपिंग के हिसाब से काम करते हैं, ग्रुप के साथ। नाउ लास्ट वन, मैं वैसे तो नॉर्मली 5 ही करवाती, लेकिन 6 वन इज़ रियली टू इम्पॉर्टेंट, दैट्स मैंने इसको अलग से भी शो किया है। दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनी ऑफ टाइम से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वाई मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो ये आपको पूरा एक आंसर हो सकता है कि वाई मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। गाइज, मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें 3 मेन डायमेंशंस होती हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कोई ना कोई वर्क करती है। वर्क शुड बी डन सच अ वे द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, डिसाइडेड टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड। यानी कि काम अच्छी तरीके से होना चाहिए, सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी है वो सॉल्व हो जानी चाहिए, हर चीज़ डिसाइड होनी चाहिए, प्लान स्टैब्लिशली होनी चाहिए, बजट्स प्रिपेयर हो जाने चाहिए, यानी काम से रिलेटेड है, वर्क होना चाहिए। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क को अच्छी तरीके से वो मैनेज कर सके। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी वी आर एबल टू मैनेज द पीपल, dealing with employees, individuals with diverse needs and behavior and dealing with employees as a group of people। यानी कि हमें मैनेजमेंट क्या करती है, पीपल्स के साथ भी डील करती है ना, उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, उनकी जो डिफरेंट नीड्स होती हैं, मैनेजमेंट को वो सारी नीड्स देखनी पड़ती है। हर एक इंसान अलग होता है, उसकी नीड्स अलग होती हैं, वो अलग फैसिलिटीज़ मांगता है, तो वो सारी नीड्स मैनेजमेंट को कंप्लीट करनी पड़ती है, अपने काम करवा के भी। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि उसका काम भी हो जाना चाहिए, एम्प्लॉय का काम भी होना चाहिए और हमारा काम भी होना चाहिए। तो मैनेजमेंट पीपल्स को भी क्या करती है, मैनेज करती है। सो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। वर्क मैनेज करेगी, पीपल मैनेजमेंट मैनेज करेगी, और क्या करेगी, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस इज अ लिंक विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यानी ऑपरेशन मतलब काम करना, कोई भी प्रोडक्ट बनाना। मेन जो काम होता है मैनेजमेंट, मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, व्हाट इज दैट, टू प्रोवाइड एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विस, राइट।
अगर हम लोग वो सर्विस हो या फिर प्रोडक्ट अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगे तो हम लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो सर्वाइव करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए और ग्रोथ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशंस को, अपने जो भी हमारा काम होता है उनको अच्छी तरीके से करना होगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या फिर हमारा जो मैनेजमेंट होगा वो एफिशिएंट होगा। तो मैनेजमेंट ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम लोग ऑपरेशंस को, हमारा जो भी काम है उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। सो आई विश आपको ये सारा मैनेजमेंट समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे हैं और किस तरीके से ये 3 कामों को संभालता है। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के बाद लेट्स सी, हमने ये देख लिया प्रोसेस क्या होता है, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या होता है, उसके फीचर्स देख लिए। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये हमने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम भी याद होगा कि हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। And business objectives and management objectives are almost similar, that is organizational objective, social objective and personal objective, right? हमने लास्ट ईयर भी पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एज बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में मेन जो होते हैं वो मैनेजमेंट ही होता है। इस वजह से मैनेजमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे और बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सिमिलर ही होंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला आता है सर्वाइवल। द बेसिक ऑब्जेक्टिव यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू सर्वाइव टू इंश्योर स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट को इस तरीके से काम करना पड़ता है ताकि वो एटलीस्ट सर्वाइव तो कर ही पाए मार्केट में। बिकॉज अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो वो आगे प्रॉफिट नहीं गेन कर पाएगी, ना ही वो आगे ग्रोथ कर पाएगी। तो सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम कहीं पे भी जाते हैं सबसे पहले हमें सर्वाइव करना आना चाहिए ना। अगर आप लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे तो आगे आप लोग कुछ कर सकते हो, नो, यू आर नॉट एबल। सबसे पहले अगर हम लोग आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर सर्वाइवल की मैं बात करूँ, अगर मैं बात करती हूँ जो ये हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो ये हमारे मून पे जाते हैं, फिर दूसरे किसी प्लैनेट पे जाते हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपना सर्वाइवल देखते हैं, राइट। उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, खाने पीने का सारा सामान चाहिए, वो उसके बाद ही वहाँ पे जाके काम करते हैं ना। अगर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, सर्वाइवल। हमें मार्केट में या फिर हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो हमें वहाँ पहले सर्वाइव करना आना चाहिए। अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कोई भी काम वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। नाउ सेकेंड वन इज प्रॉफिट। मे सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर बिजनेस, मतलब सिर्फ सर्वाइवल करना बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब मैं जैसे वापस एस्ट्रोनॉमर्स की बात करूँ तो वो वापस वहाँ जाते हैं, मून पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वापस से वो सर्वाइव करके वापस आ जाते हैं क्या, नहीं ना। वो वहाँ पे और भी काम करेंगे ना, प्रॉफिट गेन। उनका प्रॉफिट क्या होता है कि वहाँ से कोई ना कोई एक स्पेशल चीज़ लेके आना, उनके जो भी चीज़ें होंगी वो जिस भी काम के लिए वहाँ गए वो काम करना, वो चीज़ लेके आना। सो मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। मैनेजमेंट को भी ये भी देखना पड़ता है कि वो सिर्फ सर्वाइव ना कर पाए, वो प्रॉफिट भी गेन करें, विच इज़ एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस, जो कि एसेंशियल है कॉस्ट को कवर करने के लिए और जो भी हमारे बिजनेस के रिस्क होते हैं उनको कवर करने के लिए। प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। अब जब ये प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ग्रोथ होनी तो पॉसिबिलिटी है ही। हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था सर्वाइवल देन प्रॉफिट और लास्ट में हमारा क्या होता है, ग्रोथ। अ बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्टिव इन द लॉन्ग रन, यानी बिजनेस को अपना प्रोस्पेक्टिव एक लॉन्ग रन के लिए ऐड करना पड़ता है। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट exploit full the ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, अगर इंडस्ट्री में उसको अभी भी रहना है तो उसको ग्रोथ पोटेंशियल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। यानी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की जो ग्रोथ है या कंपनी की जो ग्रोथ है वो किसी भी टर्म्स में हम मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो सेल की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही हो, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो रही हो, चाहे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है तो यानी हमारी ग्रोथ हो रही है। सो आई विश आपको ग्रोथ भी समझ में आया होगा और ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे, जो कि मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो तीनों पार्ट्स थे आई विश आपको समझ में आए होंगे। नाउ हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो हो गया।
लेट्स गो फॉरवर्ड विद द सोशल ऑब्जेक्टिव. सो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स और इकोनॉमिक वैल्यू सोसाइटी. एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, every organization, whether it is business or a non-business, has a social obligations to fulfill. This includes, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो सारी चीज़ें क्रिएट करना जहाँ इकोनॉमी को बेनिफिट हो या फिर सोसाइटी की वैल्यू को भी बेनिफिट. इकोनॉमिक्स वैल्यू सोसाइटी यानी कि हमारी सोसाइटी को हम बेनिफिट दें, हम अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचें. एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम सोसाइटी के एक पार्ट ही तो हैं. चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी हो, सोसाइटी का ही तो पार्ट होता है ना. every organization whether it is business or non business, वो चाहे बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस है, उन सभी को सोशली काम करना पड़ता है. और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करें. गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. सोसाइटी में सबसे बड़ी बात क्या है? लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मनी जनरेशन का कोई सोर्स नहीं है. तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? दे विल ट्राई टू गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स हु डजंट हैव एम्प्लॉयमेंट, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज अवॉइडिंग पॉल्यूशन. ये सेम ही है ऑलमोस्ट कि पॉल्यूशन अवॉइड करने की कोशिश करें. एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए. उसके अलावा एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पॉल्यूशन को अवॉइड करने के काम आती है. पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए होता है लाइक हम लोगों ने जैसे पहले भी कई बार पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री से जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिसकी वजह से हमारे रिवर्स ख़राब हो जाती हैं. वो लोग कोई भी चीज़ कहीं पे भी जाके वो जला देते हैं या फिर फेंक के आ जाते हैं. दैट इज़ नॉट गुड. उनको इस टाइप की चीज़ों के लिए भी जो हमारी चीज़ों को हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे, ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए. नाउ पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने पहले ही पढ़ा था. ये टोटली किससे कंसर्न होता है? एम्प्लॉय से. एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज़ की नीड्स, ये हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है. तो व्हाट आर दीज फाइनेंशियल नीड्स बाय गिविंग देम कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स. उनको फाइनेंशियल नीड्स देना, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है, सबसे पहली हमारी फाइनेंशियल नीड्स होती है, राइट. कॉम्पिटिटिव सैलरी देना. सोशल नीड्स जैसे कि पीयर रिकॉग्नाइजेशन देना. हायर लेवल नीड जैसे कि पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट देना. मैनेजमेंट हैव टू रिकंसाइल पर्सनल ग्रोथ गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी मैनेजमेंट को दोनों ही चीज़ें देखनी पड़ती हैं. अपने पर्सनल गोल्स भी देखने पड़ते हैं और ऑब्जेक्टिव के गोल्स भी देखने पड़ते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी रहे. हार्मनी मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, सब कुछ सुलझा हुआ रहे. ओके. नाउ हमारा पर्सनल गोल भी हो चुका है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक्स वंस अगेन एंड लेट्स बिगिन ऑन नेक्स्ट क्लास. बाय गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब इट बिकॉज मैनी ऑफ टाइम्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो. इट्स अ फर्स्ट टॉप क्लास फॉर योर 12th